आपके जीवन की सारी परेशानियां और उलझनों का हल गीता के ज्ञान में छुपा हुआ है। अगर आप गीता की इन शिक्षाओं को समझ लेंगे तो जिंदगी की हर परेशानी और मुश्किल को आसानी से पार कर जाएंगे। जो कुछ भी आप जीवन में पाना चाहते हैं वो सब कुछ आपको हासिल होगा। बस आप अंत तक इस गीता ज्ञान को पूरा ध्यान से जरूर सुने। गीता का पहला उपदेश ये है कि अपनी जिंदगी के फैसले कभी किसी और को मत लेने देना और ना ही कभी किसी और के दबाव में लेना। ये जिंदगी सिर्फ आपकी है। जब आप पैदा होते हो और जब तक आपको थोड़ी समझ आती है तब तक तो आपकी जिंदगी के फैसले दुनिया ही करती है, लोग ही करते हैं। आपको कुछ पता तक नहीं होता। लेकिन जिस दिन आपको अपने अस्तित्व की समझ आ जाए, जिस दिन लगे कि मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीनी है, उसके बाद अपने जीवन के सारे फैसले आप खुद लेना सीखो। लोग इसलिए ही जिंदगी में पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो खुद अपनी जिंदगी के फैसले कभी ले ही नहीं पाते। या तो वो किसी को दिखाने के लिए कुछ फैसला लेते हैं या किसी के दबाव में लेते हैं, या उन्हें अपने लिए कुछ फैसला लेने की समझ नहीं होती है। भगवत गीता की दूसरी शिक्षा ये है कि जब तक आप औरों से सम्मान की उम्मीद करते हो तब तक आपका अपमान होता ही रहेगा। जब तक आपको ये इच्छा है कि कोई आपकी कदर करे तब तक आपकी कोई कदर नहीं करेगा। लोगों से सम्मान की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। ना ही ये उम्मीद करो कि लोग आपकी कदर करें। दुनिया के लोग बहुत स्वार्थी हैं। अपना स्वार्थ पूरा होते ही ये भूल जाएंगे कि आपने उनके लिए कुछ किया भी था। आप जीवन भर उनके लिए मरते रहते हो और वो रिश्ता तोड़ने में एक मिनट भी नहीं लगाते। और आप ऐसे लोगों के पीछे मरते रहते हो कि वो आपकी कदर करे, आपको इज्जत दे। लेकिन ये लोग किसी के नहीं होते। इसलिए लोगों के पीछे मरना छोड़ दो और अपने लिए जीवन जीना शुरू कर दो। भगवत गीता की अगली शिक्षा ये है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। हालांकि ये शिक्षा सुनने में जितनी आसान है, समझने में उतनी ही मुश्किल है। क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है या अन्याय होता है या हमारी जिंदगी में कोई दुख आ जाता है तो पूरी दुनिया ही गलत लगने लगती है। ये जिंदगी ही गलत लगने लगती है। हर इंसान मतलबी और स्वार्थी लगने लगता है। ऐसा लगता है हमारी जिंदगी में हमेशा हमारे साथ बुरा ही होता है। तो गीता के इस उपदेश को कैसे सच माने कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालांकि सच ये है कि जब कोई दुख हमारी जिंदगी में आता है तो वो हमें लायक और मजबूत इंसान बनाता है, और जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो उस चोट से हमारी आंखें खुलती हैं कि हम किस इंसान के लिए मर रहे थे जिसे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं थी। हम कैसे लोगों के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं जिन्हें हमारी परवाह ही नहीं होती। जैसे छोटे बच्चे को उसकी माँ कड़वी दवाई पिलाती है, वो कड़वी दवा उस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वो कड़वी दवा उसकी बीमारी को खत्म कर देती है। वास्तविकता में हर इंसान उसी को सच मान के जीता है जितना उसकी समझ में है या जितना उसे दिखाया या सुनाया जाता है। लेकिन आप तब तक किसी का सच नहीं समझ सकते जब तक आपकी जिंदगी में दुख नहीं आता। जब तक लोगों का आपसे काम निकलता है, मतलब पूरा होता है, तब तक दुनिया आपके साथ बहुत अलग चलती है। लेकिन जिस दिन लोगों को आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है तब उनका असली चेहरा आपको दिखाई देता है, जो आपके दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है। वास्तविकता में हर इंसान नकाब लगा के घूमता है। आप तब तक किसी की सच्चाई नहीं जान सकते जब तक वो आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। इसलिए ही कहा जाता है कि ये भी आपके लिए अच्छा ही है कि आपको जिसने अपना मान रखा है वो आपको चोट पहुंचाए। ये भी अच्छा ही है कि जिंदगी में दुख आया है, क्योंकि इसी की वजह से
आप जिंदगी में लड़ना सीख पाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना सीख पाते हैं और इंसानों को पहचानना सीख पाते हैं। लोग तुम्हारे साथ तभी तक मधुर व्यवहार करेंगे जब तक उनका स्वार्थ पूरा हो रहा हो, परंतु जो बिना स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वही सच्चे साथी होते हैं। तलवार के घाव समय के साथ भर जाते हैं, परंतु शब्दों के घाव जीवन भर नहीं भरते। कटु शब्द और अपमान चिन्ह छोड़ जाते हैं जिन्हें वर्षों के बाद भी भुला पाना कठिन होता है। यदि अब खामोशी अच्छी लगने लगी है, इसका अर्थ यह है कि हर किसी को उत्तर देने का क्रम समाप्त हो गया है। जब हृदय टूटता है, चाहे वो कांच हो, सपना हो, रिश्ता हो या स्वयं का आत्मसम्मान हो, उसके टीस भीतर तक चुभती है। दोस्ती भी काजल की तरह होती है, यदि सच्ची हो तो आंखों में चमक लाती है और यदि टूट जाए तो आंसू बनकर बह जाती है। इसलिए जिन संबंधों को सहजा जा सकता है उन्हें सहजना सीखो और जो स्वार्थपूर्ण है उन्हें त्यागने का साहस रखो। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने सत्य को स्वयं की पहचान बनाओ। यही जीवन का वास्तविक धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत की चट्टान खड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि ये दुनिया उन्हीं की होती है जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। भाग्य केवल उनके साथ चलता है जो अपने कर्मों को सर्वोपरि मानते हैं, वो निरंतर प्रयास करते हैं। समझदारी तब आती है जब मनुष्य जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण सत्य समझता है। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। प्रेम ही है जो मनुष्य को उसकी वास्तविक पहचान देता है। जब किसी ने पूछा कि जीवन क्या है, तो उत्तर मिला, जो अपनों के साथ बीती वो जिंदगी है और जो अपनों के बिना बीती वो केवल एक उपहास है। जीवन का असली सौंदर्य अपनों के साथ और सच्चे प्रेम में ही निहित है। जो लोग कठिन समय में साथ निभाने की औकात नहीं रखते, उन्हें बड़ी बड़ी बातें करने की भी आवश्यकता नहीं। झूठी हमदर्दी किसी काम की नहीं होती। सच्ची ताकत यही है कि इंसान अपनी तकलीफों के साथ भी मुस्कुराना सीख ले। जिद करना सीखो, क्योंकि जो लिखा नहीं है मुकद्दर में उसे हासिल करना ही सच्ची जीत है। मोह अधिक हो जाए तो बुराई दिखाई नहीं देती और यदि घृणा अधिक हो जाए तो अच्छाई नजर नहीं आती। संतुलन ही जीवन का मूल मंत्र है। ईश्वर जब कृपा करते हैं तो साधारण व्यक्ति को भी सरताज बना देते हैं और जब दृष्टि फेर लेते हैं तो राजा भी मोहताज बन जाता है। इसलिए अहंकार से बचो और विनम्रता को अपने जीवन का आधार बनाओ। किसी को कमजोर मत समझो, क्योंकि एक साधारण सा पेन भी करोड़ों का चेक लिख सकता है। वर्तमान स्थिति देखकर किसी का मूल्य मत आंको, क्योंकि हर व्यक्ति में अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं। अपने कर्मों पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत को अपना सबसे बड़ा बल बनाओ और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ। जीवन वही है जो सत्कर्मों से सजा है और वही सार्थक है जो सच्चे प्रेम और समर्पण से भरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उसी दिन से वो व्यक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। मोह और आसक्ति जब हद से बढ़ जाते हैं तो वो मनुष्य को कमजोर बना देते हैं। इसलिए प्रेम करो, परंतु अपने आत्म सम्मान की कीमत पर नहीं। इसको उतना ही करो कि वो तुम्हारी आत्म सम्मान को उपहास ना बने। माना कि प्रेम आवश्यक है, परंतु इज्जत उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। जो प्रेम तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाए वो प्रेम नहीं, एक भ्रम है। यदि जीवन को खुलकर जीना है तो किसी पर इतना मत निर्भर हो जाओ कि उनके बिना तुम्हारी पहचान ही खो जाए। ये प्रेम का नया दौर है, जहां आज कोई तुम्हारे साथ है तो कल कोई और उसकी जगह ले सकता है। इसलिए प्रेम में भी आत्मनिर्भर बनो, ताकि किसी के जाने से तुम्हारा अस्तित्व ना डगमगाए। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं अधिक खतरनाक होता है। जब तुम स्वयं को धोखा देने लगते हो तो सत्य से दूर होते जाते हो।
जो सत्य से विमुख हो जाता है उसे अंत में केवल पश्चाताप ही प्राप्त होता है। किसी को ये मत कहो कि वो तुम्हें याद करे, कुछ समय के लिए खामोश रह कर देखो। यदि तुम किसी के लिए महत्वपूर्ण हो तो वो तुम्हें स्वयं याद करेगा। जो संबंध केवल याद दिलाने से जीवित रहते हैं वे वास्तव में सच्चे नहीं होते। यदि स्वयं को अच्छा महसूस नहीं होता तो दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करने की शक्ति नहीं रहती। जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है उसकी जीवन यात्रा सफल हो चुकी होती है। खूबसूरत दिखना आवश्यक नहीं, परंतु किसी के लिए आवश्यक बनना बहुत सुंदर होता है। रूप केवल बाहरी होता है, परंतु सच्ची सुंदरता तब प्रकट होती है जब तुम्हारा अस्तित्व किसी के जीवन में स्नेह, प्रेरणा और शक्ति का कारण बनता है। यदि किसी को चोट देनी है तो शरीर पर दो, आत्मसम्मान पर नहीं। शरीर के घाव समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोटें कभी नहीं मिटती। इसलिए दूसरों का सम्मान करो और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। जीवन में प्रेम करो, परंतु उसकी परिभाषा को समझो। प्रेम आत्मा का बंधन होता है, स्वार्थ का सौदा नहीं। यदि प्रेम में त्याग और सम्मान है तो वही प्रेम तुम्हारा सबसे बड़ा बल बनेगा, अन्यथा वो केवल एक अस्थायी मोह बनकर रह जाएगा।